कल क्या पोस्ट करूं, नया आइडिया कहां से लाऊं। मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स नए आइडिया के लिए ही स्ट्रगल करते रह जाते हैं और अगले दिन पोस्ट ही नहीं करते, जिससे उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। तो उनको ज़रूरत नहीं है नए आइडिया की, उनको ज़रूरत है कि वो आइडिया को कैसे यूज़ करें कि 5 से 10 पीस ऑफ कंटेंट बन जाए। तो आपको थंबनेल और टाइटल से समझ में आ ही गया होगा कि मैं आपको आज क्या सिखाने वाला हूँ। मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि कैसे कंटेंट को रीपर्पस करें, मतलब कैसे एक आइडिया को आप 5 से 10 पीस ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, एक हाईली परफॉर्मिंग पोस्ट बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं। सबसे पहले एक माइंडसेट शिफ्ट कि कंटेंट आइडियाज़ इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट होते हैं उनके एंगल। क्योंकि एक आइडियाज़ पे 10 लोग पोस्ट करते हैं लेकिन कोई एक ही वायरल होता है। तो एंगल कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कि आइडिया है कि वाई कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसके एंगल कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि कंसिस्टेंसी डजेंट ब्रेक, वाई कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, या फिर आई ट्राइड कंसिस्टेंसी फॉर 30 डेज़। तो इससे होगा क्या कि आइडिया सिर्फ एक है लेकिन इसके अलग अलग एंगल निकल के आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा सिस्टम कि आइडिया को तोड़ते कैसे हैं। हर आइडिया के लगभग 5 कंपोनेंट होते हैं: प्रॉब्लम, मिस्टेक, मिथ, प्रोसेस एंड रिजल्ट। तो इसको आगे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि एक आइडिया को इन 5 प्रॉब्लम के साथ हम कैसे पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आइडिया है कि आखिरकार कंटेंट फेल क्यों होता है, तो इसको हम कंपोनेंट के साथ कुछ ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम के साथ हम लिखेंगे कि आखिरकार कंटेंट ग्रो क्यों नहीं हो पाता है। मिस्टेक के साथ लिखेंगे कि ऐसी क्या मिस्टेक हैं जो लोग करते हैं तो पोस्ट उनकी किल हो जाती है। और यदि मिथ के साथ लिखेंगे तो लिखेंगे कि कंसिस्टेंसी एक मिथ है, और यदि आप ग्रो होना चाहते हैं तो आप ये यूज़ करें। प्रोसेस के साथ लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि आप इस तरीके से अपने कंटेंट को फिक्स कर सकते हैं। और यदि रिज़ल्ट के हिसाब से लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि मैंने एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जिससे मुझे ये रिज़ल्ट आया। अब एक डीप कॉन्सेप्ट, कॉग्निटिव वेरिएशन। तो होता क्या है कि आप सेम कंटेंट को बार बार सेम ही आप पोस्ट करते हो, तो उसकी वजह से जो यूज़र होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और यूज़र को बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन लेना पसंद नहीं आता है। तो यदि आप फॉर्मेट चेंज करेंगे तो फॉर्मेट चेंज करने से और एंगल चेंज करने से आपका कंटेंट न्यू ही दिखेगा और यूज़र को इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अब मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि कैसे आप एक ही आइडिया को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट्स हैं लिस्ट पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, ब्रेकडाउन पोस्ट एंड क्वेश्चन पोस्ट। इससे होता क्या है, आइडिया तो सेम है लेकिन एंगल अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, तो यूज़र को लगेगा कि आप कुछ उसको नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जिससे यूज़र कंटेंट को कंज्यूम करेगा और आपको लाइक करेगा। ये था पूरा सिस्टम। एक आइडिया लो, उसको तोड़ो, अलग अलग एंगल्स निकालो एंड अलग अलग फॉर्मेट्स के साथ पोस्ट करो। इससे एक आइडिया रीपर्पस हो जाता है और ये आपने सीखा कि कंटेंट को रीपर्पस कैसे करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।